गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग दिशा। गुड मॉर्निंग सीमा। गुड मॉर्निंग वंशिका। गुड मॉर्निंग संदीप। वेयर इज ऑल अदर स्टूडेंट्स? यशराज, संजना, राहुल, निकिता, गगन। वेयर इज मंथन? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा ये बताइए कैसे हैं सभी? वेरी गुड, बढ़िया है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। बस एकदम बढ़िया बेटा राहुल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आगे का। और हमने लास्ट जो क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको और बचे हुए थे चार क्वेश्चंस मैंने शायद आई थिंक दिए थे। नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ। तो आई थिंक कि आपने वो कर लिए होंगे, आशा करता हूँ आपसे। जल्दी बताइए सभी बच्चे। नहीं, मैंने तो करवाया था। फिर आपको करने के लिए दिए थे क्वेश्चंस नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ। वेरी गुड। सही है बेटा सीमा। वंशिका, निकिता, जल्दी बताइए क्वेश्चन कहाँ तक किए आपने और क्या प्रॉब्लम आई है आपको। और यदि कोई प्रॉब्लम नहीं आई है तो बहुत ही बढ़िया बात है। यशराज, इतनी देर तो बातें कर रहे थे, बोल रहे थे, अब बताओ तो सही क्या बात हो गई। कितना क्या किया आपने? यस, यशराज कह रहा है डाउट है। क्या डाउट है भाई? ट्वेल्थ का आईएफआर बता दो। ठीक है, बता देते हैं। 1 मिनट सर। 1 मिनट तो हो गया वंशी का, जल्दी बता दो अब। क्या बात है संजना, तुम तो स्कूल से ज्यादा तो बढ़िया परफॉर्म तुम घर पे कर रही हो। वेरी गुड मंथन। इसको देते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ये यशराज लेके आता है पीछे के शॉर्ट क्वेश्चन। इसका मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन पे तो पहुंचा ही नहीं दिखता है अभी तक। संजना स्कूल में रहती है तो कुछ नहीं बताती है। यहाँ पर रहती है तो कहती है कि हाँ सर सब कुछ आ गया। वो पूनम कहाँ पर है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पूनम किस तरफ है, कौन सी दुनिया में है? वो इसी दुनिया में है क्या? पूनम क्लास नहीं ले रही है काफी टाइम से। बताते हैं बताते हैं। चलो अभी देखते हैं क्या आपने किया है। 17th, 18th और 19th ये पूछ रहा है यशराज। और कह रहा है कि सर बहुत ही ज्यादा हार्ड है। वाह रे वाह। भगवान, भगवान भला करे तेरा।
वेरी शॉर्ट का ना, ABC 532, यही ना बेटा यशराज? ABC का 532 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। डी आ रहा है 2/10 के लिए। सी विल रिटेन इज ओरिजिनल शेयर। यशराज, तो इतना ज्यादा हार्ड लगा के? वाह रे वाह। तब तो ये भी हार्ड लग रहा होगा, इधर सामने बना हुआ है ये क्या है ये पता है क्या कुछ? नहीं, ये क्या है? वाह, आज ही बताना था इसको। 4 दिन ले लेगा बताने में भी। चलिए देखिए, ये कह रहा है कि सर 17 18 19 नहीं आया। अब ये बताओ, ये बीच में से उठा के पूछ लेता है कभी भी कोई भी चीज। अब बताना भी पड़ेगा इसको। तो देखिए, 17th का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है 532। ए, बी और सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 532। डी एडमिशन लेता है 2/10 के लिए। और आगे एक और क्या है, सी चाहता है, ये सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। मतलब सी अपना शेयर रिटेन करना चाहता है। मतलब जो शेयर एडमिशन से पहले है इसका, अभी कितना है 2/10, उतना ही शेयर वो एडमिशन के बाद भी रखना चाहता है। इसका मतलब सी जो है वो अपने शेयर में से कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता है। तो इसका मतलब डी को देने के लिए जो सेक्रीफाइस करेंगे पार्टनर, वो कौन कौन है? केवल ए और बी। सी अपना ओरिजिनल शेयर ऐसे की ऐसे रखना चाहता है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया भी था इसको। वन में से वन में से जितना डी को देना है वो माइनस कर दो, और जितना सी रिटेन करना चाहता है वो भी माइनस कर दो। बस। अब यहां पर क्या ले लो, एलसीएम। 10 - 2 - 2, 6/10। अब देखिए, ए का, बी का, सी का और डी का। तो ए का शेयर कितना होगा, 6/10 और 6/10 इंटू, ये देखिए 5/8 इंटू 5/3/8। और सी अपना शेयर एज इट इज रखना चाहता है, और डी अपना शेयर एज इट इज रखना चाहता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। देखिए, 6×5 = 30/80, 6×3 = 18/80। यहाँ पे 8 से इंटू कर देंगे तो 8×2 = 16/80, और 8/8 = 16/80। तो 30 18 16 16, 13 30 18 16 और 2 से इसको काट दो। 2 15, 2 9 जा, 2 8 जा और 2 8 जा। तो रेशियो क्या आ गया, 15 9 8 8।
कितना आ रहा है? 15, 9, 8, 8। देखो बेटा, यशराज 19 वाला करवा दें? 19th वाला तो धड़ा ही इजी है। 18th वाला आ गया क्या? 18th अभी तो आपने टाइप किया था, 17th 18th 19th। 18th आ गया क्या? तो फिर तुमने मेरे को ये बताओ, जब 18th आ गया, 17th आ गया, तो तुमने 17th 18th 19th क्यों लिखा, सीधा 19 क्यों नहीं लिखा? तुम क्या पागल बना रहे हो क्या मुझको, ये बताओ मेरे पहले। नाइनटीन्थ नंबर का क्वेश्चन। 19th नंबर का क्वेश्चन सुनिए। मैं पहले आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करना चाहता हूं, उसका आंसर दीजिए। वो अगर आंसर दे दोगे तो 19th नंबर का क्वेश्चन आ गया, ये मान के चलो। देखो मेरे पास में कोई एक अमाउंट है, यशराज सुनिए, और सभी बच्चे सुनिए ध्यान से। मेरे पास में कोई एक अमाउंट है, उसका उस अमाउंट का 1/4 मैंने यशराज को दे दिया। किसको दे दिया? 1/4 यशराज को दे दिया। ठीक है, जो कि कितना है? 20,000। कितना है? 20,000। तो अब मैं कहना चाहता हूं कि रिमेनिंग जो मेरे पास बचा, वो अमाउंट मैं मंथन को दे रहा हूं, तो वो कितना है रिमेनिंग? देखो संजना का कितना अच्छा आंसर आ रहा है। वास्तविक में संजना बहुत इंटेलिजेंट हो गई है। जो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था वो पहले ही आंसर दे दिया इसने। मैं तो अभी तो पहले ये पूछना चाह रहा था कि मंथन को मुझे कितना पेमेंट देना है, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा हुआ है, जो कि मैं मंथन को देना चाहता हूँ। तो वो कितना है? बोलिए वो कितना है? क्या बात है, 3/4? पागल लड़के। मंथन, पिटाई होगी अब तेरी। 1/4 किसी भी, मेरे पास में 20,000 नहीं है। 1/4 अमाउंट दे रहा हूं मैं यशराज को, और वो जो 1/4 दिया है ना, वो है 20,000। यशराज के पास में जो 20,000 रुपीज गया है, वो 1/4 है। तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 3/4। तो 3/4 का अमाउंट कितना होगा ये बताइए। 60,000। और यदि मैं कहूं कि मेरे पास कितना था टोटल अमाउंट?
80,000। ठीक है, तो यही चीज आपको इस क्वेश्चन के अंदर समझनी है। संजना, गलत। 80,000 होगा जो निकिता ने मंथन ने जवाब दिया है। अरे भगवान, सीमा, क्या दिमाग अभी भी ड्राइविंग सीट पे बैठी हो क्या, कि घर में बैठी हो? आपके पापा के पास में, आपके फादर के पास में 1 लाख रुपए है माना, सोच के देखो, 1 लाख रुपए है। वो 1/5 पार्ट आपको दे देते हैं। 1/5 पार्ट आपको दे देते हैं 1 लाख का, तो वो कितना होता है? 20,000। और रिमेनिंग पार्ट आपके भाई को देते हैं, योगेश को। तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा? रिमेनिंग पार्ट कितना होगा? 80,000। और 1 लाख रुपए कहाँ से आया? बस इतना ही बोला था मैंने तो, कि आपको 1/4 दिया जो 20,000 है। तो पापा के पास में 1 लाख रुपए है, वो कैसे आया? आ गया ना समझ में? वेरी गुड। तो ये लो, घर का एग्जाम्पल लेते ही आ गया समझ में। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देखिए, 3:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है ABC का। देखिए ध्यान से, ठीक है ना? और डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। डी डी एक नया पार्टनर है जो कि बिजनेस में क्या कर रहा है? एडमिशन ले रहा है। तो अब यहाँ पर डी का शेयर कितना है ये नहीं दिया हुआ, लेकिन ये जरूर बताया हुआ है कि डी एक्वायर 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम सी। देखिए, ए बी सी 3 पार्टनर है, 3, 2 और 1 के लिए डी आ रहा है। लेकिन डी कितने के लिए आ रहा है ये पता नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि डी जो है, डी 1/4 पार्ट जो है अपने हिस्से का, मतलब डी का जो भी पार्ट है, इसके हिस्से का 1/4 पार्ट किससे लेता है? वो सी से लेता है। तो एक बात बताओ, अभी तक तो यही नहीं पता कि 1/4 पार्ट जो है वो कितना है, मतलब डी का हिस्सा ही नहीं पता। अगर हम ये बोलते हैं कि इसका हिस्सा पता है हमें, तब तो हम इसका 1/4 पार्ट निकाल भी लेते हैं। लेकिन अभी सिंपल यही बोला है कि डी अपने हिस्से का 1/4 पार्ट किससे लेता है? सी से लेता है। लेकिन अब ये कितना सी से लेता है ये तो तब ही पता चल सकता है जब हम ये डी का शेयर निकाल लें पहले पूरा। बोलो, समझ में आया क्या? तो अब कैसे निकालेंगे डी का शेयर वो देखिए। आपको मैं ये पूछ रहा हूं कि 1/4 यदि सी से लेता है, 1/4 यदि सी से लेता है, तो बाकी रिमेनिंग जो है वो ए और बी से लेता है। तो रिमेनिंग कितना लेता है ए और बी से?
यस, 3/4। तो अभी हमने देखिए क्या किया था। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, सीमा के फादर के पास में 1 लाख रुपए है, लेकिन ये पहले पता नहीं था कि 1 लाख रुपए है या नहीं है। बस इतना जरूर पता था कि 1/4 पार्ट जो है वो सीमा को मिल रहा है, या 1/5 पार्ट सीमा को मिल रहा है, जो भी है। तो 1/5 पार्ट कितना बताया? 20,000। तो देखिए 20,000 सीमा को मिला। ये कितना है? 1/5 पार्ट। तो इसका क्या कर दिया? इसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो कितना आ गया? 1 लाख। और चाहो तो उससे भी रेसिप्रोकल कर सकते हो। ये 1 लाख रुपए क्या आ गया? जो कि सीमा के फादर के पास में टोटल अमाउंट था 1 लाख रुपए, वो आ गया। तो दूसरे दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूं कि जो 80,000 रुपीज है, अगर मैं इसी चीज को ऐसे कहूं कि 3/4 पार्ट जो है, जो भी अमाउंट सीमा के फादर के पास में, उसका 3/4 अमाउंट योगेश को थ्री सॉरी 4/5 अमाउंट योगेश को दे दिया, जो कि कितना है? 80,000। 4/5 अमाउंट किसको दे दिया? योगेश को दे दिया, जो कि कितना है? 80,000। तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि टोटल पैसा सीमा के फादर के पास कितना था, और सीमा को रिमेनिंग पैसा कितना मिलेगा, वो कितना होगा? तो वो कैसे निकाल सकते हो कि ये लो 80,000 के इक्वल में मैंने क्या कर दिया? 4/5 पार्ट लिख दिया और इसका रेसिप्रोकल कर दिया। 80,000 इंटू 5/4, तो 4 2 जा और 5 2 जा 10। तो ये क्या हो गया? 10 लाख। कितना हो गया? 10 लाख। अब 10 लाख में आप या तो 80,000 माइनस कर दो, तो ऐसे निकल जाएगा सीमा का हिस्सा। और या फिर 10 लाख का 1/5 कर दो, तो 20,000 ऐसे भी निकल सकता है। तो मेरा ये, अब पॉइंट हटा रहा हूं मैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि ए जो है वो 3/10 दे रहा है अपने शेयर का, बी दे रहा है 1/10 शेयर अपने शेयर का। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ए और बी दोनों कितना कितना दे रहे हैं। तो ए कितना दे रहा है? ए सेक्रीफाइस ए सेक्रीफाइस कर रहा है कितना? और 3/10। और बी सेक्रीफाइस कर रहा है कितना? 1/10। तो देख लीजिए आप। 9/60 और 2/60। 9/60 ए देता है और 2/60 बी देता है। तो मैं वापस से पूछ रहा हूं, जो सी डी जो है, डी अपने हिस्से का 1/4 1/4 पार्ट बी से लेता है। तो 3/4 पार्ट किससे लेता है? ए और बी से लेता है। 3/4 पार्ट किससे लेता है? ए और बी से। तो मैं अगर ये कहूं कि जो ए का पार्ट दिख रहा है अभी यहाँ पर 9/60, और बी का पार्ट दिख रहा है यहाँ पर 2/60, ये दोनों अपने अपने शेयर का सेक्रीफाइस जो कर रहे हैं, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो वो क्या 3/4 के इक्वल है या नहीं है? बताइए।
तो अब देखिए यहाँ पर 9/60 प्लस 2/60 कितना हो गया? 11/60। अब 11/60 जो है वो किसके इक्वल है? 3/4 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 3/4 के इक्वल है। तो देखिए 11/60 इक्वल टू 3/4। यहाँ पर जैसे ही मैं रेसिप्रोकल करूंगा, यहाँ पर जैसे ही मैं रेसिप्रोकल करूंगा वैसे डी का टोटल शेयर निकल जाएगा। जैसे कि मैंने अभी सीमा के फादर की 1 लाख की बात करी थी, तो जैसे ही मैंने रेसिप्रोकल किया वैसे ही सीमा के फादर के पास 1 लाख रुपीज का टोटल अमाउंट था, वो निकल कर आ गया। तो डी के पास कितना टोटल होगा वो निकल कर आ जाएगा। तो देखिए इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 44/180। 44/180। अब देखिए कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब पहली लाइन आप पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा दोबारा कि क्वेश्चन में कहा था डी अपने शेयर का डी अपने शेयर का 1/4 पार्ट किससे लेता है? सी से लेता है। तो डी का शेयर निकल चुका है यहाँ पर, और सी से कितना लिया वो यहाँ पर निकालना बाकी है, तो वो निकाल लेते हैं। तो देखिए डी के शेयर को हम किससे इंटू कर देंगे? 1/4 से। तो कितना आया? 11/180। 11/180। तो 11/180 जो है वो किससे लिया? सी से। 11/180 किससे लिया? सी से। सी सेक्रीफाइस 44/180 इंटू 1/4। 11/180 ये सी सेक्रीफाइस कर रहा है। अब जब ए ने सेक्रीफाइस किया वो निकाल लिया, बी ने किया वो निकाल लिया, सी ने किया वो निकाल लिया। अब न्यू रेशियो निकालना है। तो जो भी इनका रेशियो था 3:1, तो हम इसमें से जितना जितना ए बी सी ने सेक्रीफाइस किया वो उनके शेयर में से माइनस कर देंगे। ए में से ए का, बी में से बी का, सी में से सी का। देखिए ए बी सी और डी 3/6, 2/6, 1/6, और डी कितने के लिए आया था? डी का शेयर कितना है? 44/180। इसमें से माइनस कर दो आप 9/60, इसमें से माइनस कर दो 2/60, और इसमें से माइनस कर दो 11/180। बस 60 एलसीएम, 6 10 1921/16। 6 10 60 1 18/16। 180 एलसीएम, 6 3 11 19/180। और इसका 44/180 है ही है। तो अब इसको हम किससे इंटू कर देंगे? 3 से। इसको भी 3 से। तो 63/180, 54/180। तो देखिए इनका रेशियो कितना आ गया टोटल? 63, 54, 19 और 44। देखिए यहाँ पर आंसर देखिए। यशराज जल्दी बताइए।
ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम जो क्वेश्चन सीमा ने कहा था कि सर आईएफआर का एक पॉइंट है वो समझा दीजिए। 12th नंबर का जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, वंशिका भी पूछ रही थी, और 13th का बताना है, ये भी बताना है। अभी रुकिए, तो वन बाय वन डाउट लेते हैं। 12th का आईएफआर बताना है। क्या क्या कह रहे हो? अरे कौन सी भाषा लिख रहे हो आप, समझ में नहीं आ रही मेरे को। निक्की नो समझाना है, निक्की नो समझाना है, ये क्या है निक्की? अच्छा, तो 12th कर लिया। वंशिका पूछ रही थी ना, ये वंशिका तो क्या है कि पीछे पीछे बोलती रहती है कि भाई है ना, ये पूछा है इसने, तो हम भी यही बोल देते हैं कि मुझे भी ये नहीं आया। वंशिका, वंशिका, अब तो गायब ही हो गई। थोड़ी देर क्लास अटेंड करती है ये तो लड़की, और क्लास में फिर गायब हो जाती है। बेटा ऐसा थोड़ी चलेगा। आप थोड़ी देर क्लास में रहते हो, 5-7 मिनट 10 मिनट, और चले जाते हो। अभी ये वंशिका नहीं है इसमें, और कौन था अभी? बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, तो फिर अब जो पूछने वाले थे वो ही नहीं रहे क्लास में, तो किसको बताएंगे? और 12th नंबर का इन्होंने कहा सर कर लिया। और बताइए किसको क्या डाउट है, आप तो ये बताइए, और जो है उसमें से बताइए। 12th तक कर लिया, फिर बताइए कौन से में क्या डाउट है। जल्दी बताइए। 13th में? ठीक है, बोलिए 13th नंबर का बोलिए, क्या बताना है इसमें? 13th नंबर के क्वेश्चन में क्या बताना है? हाँ, तो कैपिटल का अमाउंट लिख लीजिए, 11,600 रुपये लेकर आ रहा है जो। लिख लो उसके अंदर, कैपिटल का अमाउंट 11,600 रुपये। अच्छा, ये देखो, संजना कह रही है 12th की बैलेंस शीट बता दो। अब यही तो मैं पूछ रहा हूँ, इतनी देर क्या सो रहे थे क्या? संजना ने वैसे तो पूछा था पहले भी। कहाँ लिखा हुआ 10,000 ला रहे हैं? वो तो गुडविल के लिए लेकर आ रहा है। वो गुडविल का अमाउंट है, कैपिटल का अमाउंट जो है वो अलग से लिख लो, 11,600 रुपये।
उसकी कैपिटल वैसे एडजस्टमेंट से निकलेगी, लेकिन आप नीचे देखो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर सी का जो बैलेंस दिया हुआ है ना, वो 11,600 दिया हुआ है, इसलिए वही कैपिटल मान ली गई है, मैंने वही मान ली। तो आप तो सिंपल निकालनी, ये ऐसा मान के चलो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 11,600, ये मानना है। आगे आप 13 नंबर का पूरा बताओ, आप कर लोगे क्या? देखिए इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है, कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 14th के अंदर बात कर रहा हूं मैं, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट है 6,000, जबकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है 4,200। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कम हो गया 1,800 का, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस लग गया ना। तो आईएफआर जो हम बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं? ताकि इन्वेस्टमेंट में कोई भी कमी आए, उस कमी को पूरा किया जा सके। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड देखा 1,000 रुपए का ही था, तो 1,800 रुपए में से 1,000 रुपए तो हम आईएफआर से सेट ऑफ कर लेंगे, ठीक है। बचा 800 रुपए, वो आपका रिवैल्यूएशन के अंदर एज अ लॉस डेबिट साइड में आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट। वैसे तो अगर आईएफआर नहीं बना हुआ होता तो टोटल कितना आता रिवैल्यूएशन में? 1,800, क्योंकि जब एसेट कम होती है तो डेबिट साइड में लिखते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आईएफआर बना हुआ है 1,000 का, तो जितना अमाउंट आईएफआर से सेट ऑफ हो सकता है उतना सेट ऑफ करो, बाकी रिवैल्यूएशन में डाल दो 800 रुपए। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी नहीं लिखेंगे, जो 800 रुपए है ना लॉस का, रिवैल्यूएशन का, वो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर रिवैल्यूएशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो लॉस का, इन्वेस्टमेंट का लॉस है ना 800 रुपए, वो अमाउंट रिवैल्यूएशन के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस हम पार्टनर्स कैपिटल में ही तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेपरेटली अगर मैं बात करूं पार्टनर्स कैपिटल में, तो कोई एंट्री नहीं होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे उसको। हाँ, अगर मैं यूं कहूं, सुनिए, यदि मैं यूं कहता, सुनिएगा, कि इसके अंदर 3,000 रुपीज आईएफआर बना हुआ है, कितना बना हुआ है? 3,000 रुपीज। तो फिर आप क्या करते ये बताओ? 3,333।
यस, देखिए संदीप का वेरी गुड आंसर संदीप। यदि 3000 बैलेंस शीट में होता तो 1800 रुपए का लॉस तो क्या कर लेते, हम सेट ऑफ कर लेते। बचा हुआ अमाउंट कितना होता, 1200 का 1200 रुपए, 1200 वो प्रॉफिट मानते हुए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। वो प्रॉफिट मानते हुए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, 1200 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फिर पार्टनर्स में, क्योंकि जो लॉस था वो लॉस तो हमने पूरा का पूरा सेट ऑफ कर ही दिया। अब बचा हुआ क्या है, प्रॉफिट ही है, वो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स। बोलिए, समझ आ रहा है क्या? अब ये संजना कह रही है कि सर 12th की बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, वो बता दो आप। तो 12th की बैलेंस शीट को मैच करवा देते हैं। बैलेंस शीट मैच हो गई क्या 12th वाली सीमा? हाँ, तो आप सेंड कर देना फिर। बिल्कुल, आप कर देना सेंड, या तो या फिर अभी इस पे कर दो तो यहाँ से वो ले लेगी। यहाँ से तो फिर वो कैसे लेगी, आप उसको वैसे सेंड कर देना। और बताओ, कोई स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बेटा, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो बताइए। तो 12 तक कर लिए या फिर आगे भी कर लिए बेटा सीमा? पूरे हो गए 18 तक, 18 तक? 14 तक हुए हैं? फिर अब बाकी के 15 16 17, 15 16 17 तो अभी छोड़ देना। 18th वाला तो कर लेना, 18th वाला तो कर लेना। और संदीप, तुम्हारे तो 5 6 दिन पहले हो गए थे कंप्लीट। संजना, बैलेंस शीट देख लेना। आप कह रहे थे मैच नहीं हो रही, तो वो देख लेना एक बार। संजना, बैलेंस शीट देखो, इसने भेज दी है सीमा ने। तो या तो आप इसको डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसा भी आप चाहो वैसा कर लो अभी। गुडविल में जो बैलेंस शीट में जो गुडविल दी हुई होती है, उसकी जनरल एंट्री हम पार्टनर्स कैपिटल में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डेबिट साइड में। तो एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। संदीप, समझ में आया? वेरी गुड। किसकी? गुडविल की?
नहीं, जब ओल्ड बैलेंस शीट में जो गुडविल थी वो बंट चुकी है पार्टनर्स में, तो फिर अब क्यों आएगी गुडविल? गुडविल नहीं आएगी। ठीक है। हाँ, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, वो नहीं आएगी। तो और बताइए बेटा, किसी को कोई डाउट? संदीप, आपने पूरे कर लिए क्वेश्चन? और बाकी सारे स्टूडेंट क्या शांत कैसे हैं? गगनदीप, मंथन और यशराज, बेटा क्वेश्चन किए या नहीं किए, या फिर ऐसे ही बस बने हुए रहोगे, इसी तरीके से चुपचाप बैठे हुए रहोगे? अमनप्रीत को भी पूछो, अमनप्रीत ने कितने कर लिए और तुमने कितने कर लिए? क्या पूरे कर लिए क्या क्वेश्चंस? संदीप, आपके कितने कौन से क्वेश्चन रह रहे हैं? संदीप, निकित गगनदीप, आपके कौन से क्वेश्चन रह रहे हैं? वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चंस हो गए क्या आपके, ये बताओ आप तो। कितने क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए हैं? मंथन, बताओ बेटा, ऐसे कमेंट तो मारते हो बहुत ज्यादा सभी के बीच में। अभी आपसे पूछ रहा हूँ कितने क्वेश्चन नहीं हुए, ये तो बताओ। मंथन, संदीप, ठीक है, ये करवाएंगे क्वेश्चन। वाह, अब बता रहे हैं, 1 मिनट चल बता रहे 12 तक हुए हैं बस। तो आगे कौन करेगा उसको? आगे क्वेश्चन कौन करेंगे? 13, 14 और 18। लास्ट वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, 18th वाला गगन, वो भी करना है। फिर उसके बाद में 15, 16, 17 में कल बता दूंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दूंगा। ठीक है। तो आई थिंक अब सभी का क्लियर हो गया है, किसको क्या करना है। और ध्यान से थोड़ा सा अब स्टार्ट करो बेटा। अब ये चैप्टर फटाफट हम फिनिश कर देंगे, मंडे को फिनिश कर देंगे इसको। एंड देन उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। ठीक है। तब तक 15, 16, 17 के अगर यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो उसको बनाकर रखना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके, बाय। अरे तो भाई कितना बड़ा चैप्टर था, और यहाँ पर क्लास लेते हैं और फिजिकल क्लास लेते हैं, उनमें डिफरेंस होता है। और फिर टाइम भी यहाँ पर जो दिया जा रहा है वो कितना मिल रहा था? केवल 45 मिनट्स, और वो भी अल्टरनेट। तो 2 महीने की जगह 1 महीना है मान। समझ गया? फिजिकल की बात नहीं है, अल्टरनेट क्लास चल रही है, तो 2 महीने का जगह 1 महीना तो वैसे ही हो गया। अब वो प्रॉब्लम तो सबकी है, आपकी थोड़ी अकेले की, कि फिजिकल में समझ में आता है, उसमें समझ में नहीं आता है। समझने की बात तो कर ही नहीं रहे यहाँ पे, आप कह रहे हो 2 महीने। तो वो बात बता रहा हूँ कि 2 महीने क्यों, क्योंकि क्लासेज अल्टरनेट चल रही है।
समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूं मैं मंथन? और एक्सक्यूज देने से बेटर है कि उसको करें, तो ज्यादा हमारे लिए सही रहेगा। ओके। समझने की कोशिश करते हैं तो सब समझ में आता है, लेकिन अब हम तो सर लॉयर बनेंगे, तो फिर उसमें तो हम तो अकाउंटेंसी करेंगे ही नहीं, तो फिर वो समझ में भी नहीं आएगा कभी। अंदर से इच्छा जो होती है ना, उसको इंटरेस्ट को डेवलप करना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है चीजें। जब तक हम खुद ही अंदर से प्रिपेयर नहीं है कि हम क्या इसको करें, सब्जेक्ट को, आप कहते हो कि सर मुझे तो पास होना है, अब फिर बताओ समझ कैसे आएगा? मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, वो तो बिल्कुल सही ड्रीम है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने क्या कहा कि कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको यदि समझना है तो पहले उसका इंटरेस्ट आपके अंदर होना चाहिए। यदि आपके पास वो इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वो चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है? तो प्लीज आप उसका इंटरेस्ट डेवलप करो, तब जाके आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगा। अभी देखो, जैसे संजना है, वो भी, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा वो जवाब देती है उसका, कि भाई कितना मतलब पढ़ाई कर रही है वो वास्तविक में। और सीमा भी कर रही है, सभी को समझ आ रहा है। गगन भी कर रही है, जो जो क्लास ले रहे हैं अच्छे से पढ़ रही हैं। तो इसलिए आपको भी ये एडवाइस देता हूँ कि पहले थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करो, देन ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ आएगी। ठीक है? अब वो अलग बात है, देखो कोचिंग लेती है, कोचिंग चल ही नहीं रही है, और आप कह रहे हो कोचिंग लेती है, वो अलग वो मैटर हो गया। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है।